नमस्कार दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी को लेकर के आज ट्विटर पे बहुत सारा ट्वीट हुआ है और ट्वीट की संख्या लगभग 30 लाख बोल सकते हैं। 30 लाख इसलिए लगभग में कह रहे हैं क्योंकि दो जगह ट्वीट हो रहा है। पहले नंबर पे भी रेलवे ग्रुप डी 1 लाख वैकेंसी का जो ट्वीट है वो नंबर वन पे ट्रेंड कर रहा है 18 लाख ट्वीट के साथ, और एक और ट्वीट कर रहा है जिसमें 1 मिलियन के आसपास उसमें ट्वीट है। तो लगभग 28-30 लाख आज ट्वीट हुआ है। क्या कुछ असर हुआ है? क्या रेलवे बोर्ड तक ये बात पहुंच रही है? रेल मंत्री तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है? सारी चीजों पर बात करेंगे। आगे क्या कुछ करना होगा। अभी हमारे साथ नवीन सर हैं, स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, लगभग 28-29 लाख ट्वीट हो चुका है। क्या कुछ बोलिएगा? देखा जा रहा है कि कभी कभी ट्वीट ही गायब हो जा रहा है, नंबर 1 से नंबर 30 तक भी नहीं रह रहा है, ट्रेंडिंग से ही गायब हो जा रहा है ट्वीट। क्या कुछ बोलिएगा आज के ट्वीट में? लगभग 17-18 लाख के करीब। जैसे 2 हैशटैग आपका आज जा रहा था, तो 17-18 लाख के करीब एक हैशटैग आपका पहुंचा, नंबर 1 ट्रेंड चल रहा था। हाँ, और दूसरा लगभग 8.5 लाख 9 लाख के करीब आपका पहुंचा। दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अच्छी खासी संख्या हो गई। अब देखना ये है कि इसका प्रभाव कितना रेल मंत्रालय पे पड़ता है, रेलवे पे इसका कितना प्रभाव पड़ता है, ये आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन हम मेरा ये कहना है कि थोड़ा और जोश जुनून की जरूरत थी छात्रों के द्वारा, क्योंकि जहाँ करोड़ छात्र लगभग फॉर्म भरेंगे तो 25 लाख 30 लाख 50 लाख पहुंचाना बहुत बड़ी बात नहीं थी। थोड़ा और सजगता से आगे बढ़ना होगा। तो मेरा कहना है कि एक दिन में हम लोगों को छोड़ भी नहीं देना होगा। एक दिन 2 दिन इसका प्रभाव देख करके हर 2 दिन 3 दिन के अंतराल पर इस तरह से लगातार इस प्रोसेस को बढ़ाना होगा, तब जाकर अटेंशन हम रेलवे का खींच सकते हैं। सर, लगभग 3 मिलियन ट्वीट है और जिस तरीके से आप कह भी रहे हैं कि थोड़ा और जान लगाना होगा, आपको क्या लगता है कहीं छात्र दो गुटों में तो नहीं है? कहीं आईटीआई वाले का और नॉन आईटीआई वाले आपस में विवादित तो नहीं है कि वैकेंसी ना बढ़े या बढ़े? इसको लेकर के तो उनमें असमंजस नहीं है? मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। हालांकि कुछ ऐसे छात्र हैं जिनके दिमाग में निश्चित रूप से ये बात चल रही है कि अगर आईटीआई इम्प्लीमेंट हो जाता है तो हम लोगों को, नॉन आईटीआई वालों को दिक्कत होगा। मेरा कहना है कि नहीं, हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बातें करनी है कि किसी भी सूरत में वैकेंसी बढ़ाकर 1 लाख करनी है। इसी मुद्दे पे हमको काम करना है और इसी मुद्दा को लेकर के आगे बढ़ना है। अगर संख्या बढ़ जाएगी तो बाकी चीजें खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगी। इसलिए तमाम छात्रों से हम कहना चाहते हैं कि अभी ये प्रोसेस देख लेते हैं हम लोग, 1 दिन 2 दिन इसका क्या प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसको कंटिन्यू अभी रखना है और जोर लगा करके इसको कंटिन्यू रखना है, क्योंकि जब तक आपस में यूनिटी छात्रों की नहीं होगी तब तक ये आपका जो मांग है, मेरे ख्याल से कंफ्यूजन वाली स्थिति बनी रहेगी। सर, क्या लगता है, बहुत सारे छात्रों का ये भी मानना है कि ट्वीट करने से सुनती नहीं है कभी रेलवे। जैसे एएलपी में भी ट्वीट हो रहा था, वैकेंसी तो बढ़ा लेकिन 3 महीना 2 महीना बाद बढ़ा सर। हर कुछ कराने के बाद, एप्लीकेशन ले लेने के बाद वैकेंसी बढ़ा। तो जो लोग वैकेंसी कम के डर से अप्लाई नहीं कर पाए उनको तो नुकसान हो जाता है सर, और बाद में खुलता भी नहीं है साइट के आप अप्लाई कर सके। अगर ग्रुप डी अभी नहीं बढ़ता है और ट्वीट होता है, अगर बाद में जाकर बढ़े तो फिर क्या फायदा? जैसे अगर अच्छे से जोर हम लोग लगाते हैं तो वैकेंसी लाख तक बढ़ सकती है। वैकेंसी बढ़ेगी ये बात तय है। वैकेंसी है ग्रुप डी में? हाँ, बढ़ेगी ये बात तय है। 32,000 से 58,000 60,000 तक पहुंचेगा, हमको पूरा विश्वास है। लेकिन हम लोग का टारगेट 1 लाख का है कि 1 लाख तक कैसे पहुंचे, और ये भी तब बढ़ेगी जब लगातार छात्र लगे हुए रहेंगे तब। जहां तक बात फिजिकल प्रोटेस्ट की है तो ये मेरे ख्याल से ये सेकेंडरी है, प्राइमरी, क्योंकि पढ़ाई और लड़ाई दोनों हमेशा हम लोग बोलते हैं, सारे शिक्षक बोलते हैं ये आपका साथ साथ चलना चाहिए। पिछली बार भी देखे रेलवे का प्रोटेस्ट हुआ, जो हुआ जरूर, हम लोग पर भी केस है, अभी केस लगातार चल ही रहा है। पटना के 3 शिक्षक पर केस है, लेकिन उस समय देखा गया कि दर्जनों ऐसे छात्र थे कि जो इस केस की जद में आए। बहुत सारे छात्रों पर भी केस हुआ जिनका एक तरीके से कैरियर बर्बाद हो गया। तो मेरा ये कहना है कि वैसी परिस्थिति ना बने। करना है अहिंसात्मक तरीके से, अगर मौका लगेगा तो हम लोग करेंगे। लेकिन जो प्राइमरी है कि पहले हम ट्विटर कैंपेन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातों को रख करके बात को आगे बढ़ाएं। अगर बात मान गया तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे उस पर भी विचार किया जाएगा। पिछले बार लगातार चेयरमैन सेक्रेटरी के साथ आप लोगों की मीटिंग होते रहती है और आपकी बात तो हमको लगता है कि हमेशा होती रहती है सर। कोई बात हुई रेलवे ग्रुप डी वैकेंसी इंक्रीज को लेकर सेक्रेटरी या चेयरमैन से सर? नहीं, अभी इस पर कोई भी बातें नहीं हुई है।
बात और करने का कोशिश किए कि नहीं? किए हैं हम बात, लेकिन बात नहीं हुई है। अब वो लोग अभी ये माइंड मेकअप किए हुए हैं कि जब हमने कह दिया कि अब प्रत्येक साल एग्जाम कैलेंडर आएगी तो ये वैकेंसी प्रत्येक साल देखने को मिलेगी, तो इसलिए बढ़ाने का बहुत मतलब नहीं है। ये आपका सेशन समाप्त होगा इस ईयर का, दूसरा ईयर का सेशन चालू होगा, फिर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, उनका ये मानना है। लेकिन हम लोगों का मानना है कि पिछले 6 साल जो गैप हुआ उसका क्या, उसका वैकेंसी कहाँ बिल्कुल, गया। बिल्कुल। आप पहली बार 1 लाख वैकेंसी दे दीजिए, फिर आप उसको इंस्टॉलमेंट में देते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बहुत शिक्षकों के मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ था कि 23 को ट्विटर कैंपेन होगा सर, और सारे शिक्षक हमको लगता है सपोर्ट भी किए हैं और सभी के द्वारा ट्विटर पर भी पोस्ट भी डाला गया है इसको लेकर के। अभी तक कोई असर मतलब रेलवे की तरफ से भी कोई एक ट्वीट आया है, न रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से, न अश्विनी वैष्णव जी की तरफ से। क्या आज भी टीचरों की मीटिंग होगी? निश्चित रूप से समीक्षा मीटिंग तो जरूर होगी कि इसका प्रभाव कहाँ तक रहा और आगे की हम लोगों की रणनीति क्या होगी। और रेलवे भी अब बहुत बात समझने लगी है। वो छात्रों का अगर आपस में एकता नहीं है तो उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयास रेलवे करती है। इसलिए करके छात्रों को ये दिखा देना होगा कि हम लोग सभी छात्र एकजुट हैं और हमारी हकमारी के खिलाफ हमेशा हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक वैकेंसी बढ़ा नहीं दी जाएगी। और ये बात जब रेलवे को समझ में आएगी तभी वैकेंसी बढ़ेगी। ऐसे कोई भी ऑप्शन तुरंत होता हुआ दिख नहीं रहा है। आईटीआई नॉन आईटीआई को लेकर क्या कुछ बोलिएगा सर? निश्चित रूप से पहले एक बार वैकेंसी बढ़ जाए, फिर आईटीआई और नॉन आईटीआई पे आया जाएगा, क्योंकि अभी आप आईटीआई नॉन आईटीआई की बात करेंगे तो फिर 2 गुट बन जाएगा, ऐसा हमको भी अंदेशा वो पहले से बना हुआ है। हाँ, बना हुआ है, लेकिन अभी तत्काल हमको वैकेंसी बढ़ानी है और उस मुद्दे को लेकर के बाद में सेकेंडरी लोग कह रहे हैं कि आईटीआई वालों के लिए सेपरेट वैकेंसी देनी चाहिए रेलवे। रियल में होना वही चाहिए। अगर आप 1 लाख वैकेंसी की बातें करते हैं तो निश्चित रूप से 50-50 होना चाहिए ये, क्योंकि आईटीआई वाले बच्चों के साथ निसंदेह नाइंसाफी हुआ है कि 2019 में ही आपने नोटिस दे करके आगाह कर दिया कि आगे जो भी वैकेंसी आएगी आईटीआई बेस पर ही होगा। बहुत सारे छात्र आपकी इस नोटिस को देख करके आईटीआई किए हैं। खेत बेच करके, भैंस बेच करके, बहुत सारे बच्चों का आ रहा था, उसमें आप देख रहे थे कि हम भैंस बेच करके आईटीआई किए हैं। तो जो भी इस तरह की परिस्थितियां आई है तो ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ फिर से हम कहना चाहेंगे रेलवे का है। रेलवे निश्चित रूप से बच्चों के साथ बहुत उचित न्याय नहीं की है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बाकी आप सुन रहे थे नवीन सर का भी सीधे तौर पे ये कहना है कि आज का अभी तक तो असर नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा जान और लगाना होगा। अगर आप करोड़ों में फॉर्म भर रहे हैं तो कम से कम 25-30 लाख ट्वीट तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए 28-30 लाख आप ट्वीट करते हैं और फॉर्म भरेगा करोड़ों में, तो आपको खुद से जोर लगाना होगा। सारे टीचर आपके साथ है। बाकी सर का भी कहना है कि आईटीआई वालों के लिए सेपरेट वैकेंसी आनी चाहिए। और जिस तरह से आज ट्वीट हुआ, सारी चीजों पर हमने बात की। उसके बाद भी आपके मन में कोई राय है तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।